स्वागत छू यार इंस्टाग्राम पेज में। आज हम कुछ अपन पहाड़ में संवाद करन, बातचीत करन। तो चाल जाड़क मौसम छू और धीरे धीरे हमार जो जाड़क माहौल और मौसम छू बढ़ते जानो। हम आज अपन पहाड़ बातचीत में कई विषयों पर बात करन। आप सभी लोगों का स्वागत छू। पहाड़ और पहाड़ बातचीत हमार उत्तराखंड और हमारे देवभूमि जय हमार मूल जो उद्देश्य छू अपन पहाड़ बातचीत के प्रचार और प्रसार करना। यही हमार उद्देश्य छू कि हम पहाड़ बातचीत के भी प्रचार प्रसार करना चाहे हम। और आज जैसे हम लोग अपन पहाड़ी बोली भाषा के बुलान में शर्माना, तो वो बहुत बढ़िया संदेश न छू। हमारे जो क्षेत्रीय भाषा छू पहाड़ कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, हम उन पहाड़ी अपन क्षेत्रीय भाषा के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी छू। तो आज हम बात करना हमारा आजकल जो छू उत्तराखंड में ये जाड़ा के मौसम में कई कंदमूल फल पाई जानी, जैमें अरबी, गेठी और तैड़ू जो छू तौड़, ये प्रकार कई हमारे कंदमूल फल पाई जानी। और ये जाड़ा का मौसम में उनर खाद्य खाना के रूप में हम प्रयोग करना। तो वी में छे हमार गेठी गेठ जो छू हमार पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाका में पाई जा। यो छू गेठियो गेठ एक में आपको को डिटेल बताऊं कि यो गेठ की छू। तो गेठी जो हमारा मेन आज का टॉपिक है उसके बारे में ही बताएंगे हम। हमारे उत्तराखंड देवभूमि में, हमारे उत्तराखंड देवभूमि में यो जो गेठ छू यो पहाड़ में बहुतायत पाई जा गेठी। एक हम खासियत बताऊं और एक किएल हम बेनिफिट हों वी बार में हम बताऊं। तो गेठी जो छू वो हमार उत्तराखंड पहाड़ी इलाके में लगभग जो हमार 1800 मीटर बेटी उच्च वाले स्थान में, 1800 मीटर से ऊंचाई वाले जो स्थान हैं वहाँ पर ये कंदमूल फल गेठी हमारा जो है ये पाया जाता है। गेठी बहुत ही चर्चित है, लेकिन आज की डेट में
ये धीरे धीरे विलुप्त भी होता देखने में आ रहा है। तो यह जो छू 1800 मीटर ऊंचाई में यह पाई जा, और एक हम एयर पोटैटो बिल्ले कोणा एयर पैटेटो, तो एयर पैटेटो बेनिफिट्स नामक नामे ले जानी जा, और एक बहुत हमार फैच है। इसको एयर पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कई लाभ जो हैं आपको देखने में, आप अगर इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे भी अगर आप इसको सर्च करेंगे कि गेठी क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। गेठी जो है बहुत ही एक लाभदायक जो है हमारी एक सब्जी, या इसको हम कंदमूल के नाम से जानते हैं। इसका नाम जो है वानस्पतिक नाम होते हैं हमारे बॉटनिकल नेम्स। उसमें डायोस्कोरिया बल्बीफेरा इसे कहा जाता है। डायोस्कोरिया बल्बीफेरा के नाम से ये गेठी जो है बॉटनिकल नेम से जाना जाता है। और हमारे जो हिंदी का नाम है वो है गेठी, और जो पहाड़ नाम छू एक वो गेठले छू, और भी कहें छुटाल कोनी, छुटाल। एयर पैटेटो इसको मैंने कहा, एयर पैटेटो के नाम से भी यह जाना जाता है। तो ये है गेठी, जो पहाड़ों में 1800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक कहना चाहिए कि ये पाया जाता है, और बेल के रूप में उगता है। जैसे हमारे कहना चाहिए अभी कुछ ही दिन पहले जो बेलनुमा सब्जियां कही गई हैं, तोरई और कुकुरबिटेसी कुल की रहती हैं, वो वैसे ही ये जो हमारा डायोस्कोरिया बल्बीफेरा, मैंने जो आपको गेठी बताया, एयर पैटेटो, तो ये भी हमारे पहाड़ों में बेलनुमा तनों में पाया जाता है। तो ये पहाड़ों में जब बरसात ख़त्म होती है, लगभग बरसात के समय, ये बेलनुमा हमारी जो तने होते हैं पेड़ों के सहारे, उन पेड़ों में वो बेल चढ़ती है, तो उसमें ये पाया जाता है। बेलनुमा जो हमारे तने होते हैं, गेठी, तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा बेलनुमा एक कहना चाहिए कंदमूल फल है। और ये अक्सर अक्टूबर लास्ट नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारी पहाड़ी जो ये बाजारें हैं, पहाड़ी जो सब्जियों की दुकानें हैं, उनमें आपको ये गेठी पाया जाएगा। गेठी तो ये बहुत ही इसकी बड़ी खासियत है, मैं इसमें बता रहा हूँ आपको आगे। तो ये इस टाइम आपको मार्केट में मिलेगा, और इसका जो उल्लेख है चरक संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। चरक संहिता तो बहुत ही समझो कि कितना प्राचीन ये कंदमूल फल रहा होगा। और इसी का एक जड़नुमा भाग होता है, वो इसका जो जड़ इसका जो बीज होता है वह तो मीठा होता है,
एक इसी की ही दूसरी प्रजाति होती है जो अत्यंत ही कड़वी होती है, और उसको हम क्या करते हैं कि राख में हम उसको पहले उबालते हैं, या हम राख में उसको भून कर फिर उसको सलाद के टुकड़ों की तरह काट देते हैं, और जब पानी में उसको लगभग 5 घंटे या 4 घंटे भिगा देते हैं तो उसकी कड़वाहट, इसी का एक जड़नुमा होता है, उसमें कई जड़ें आपको दिखाई पड़ती हैं, तो वो भी एक गेठी होती है। तो वो जो है आपके उसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। तो ये चरक संहिता में भी इसका उल्लेख है, और इसका जो मुख्य उत्पादन है मुख्य रूप से नाइजीरिया, जो हमारा देश है नाइजीरिया, तो कई जो हमने कई किताबों में देखा और हमने इंटरनेट पे भी सर्च किया, तो नाइजीरिया जो देश है वहाँ यह बहुतायत रूप में उत्पादन होता है, इसका पाया जाता है गेठी। तो ये गेठी जो है नाइजीरिया देश में इसका अत्यधिक उत्पादन है, और इसको मैंने कहा कि उबालकर कुकर या भगोना उसमें उबालकर इसको उबालकर ये बनता है, जैसे हम आलू को उबालते हैं उसी तरह से इसको भी उबाला जाता है, और फिर इसको जो है उबालकर आलू की तरह इसको छील लिया जाता है। और ये नॉन शुगर होता है, इसमें शुगर नहीं होता है, ग्लूकोज होता है, लेकिन मैं आगे इसमें चर्चा करूँगा। फिर या इसको राख में भूनकर भी, पहले हमारे पहाड़ में जुचू सगड़ जलोछे, और हमार पहाड़ में आगे में खान बनचू में राखक भितरे के डाल दी जाची, और ये वहाँ धीरे धीरे राख में जो ऊपर आग जली होती है उसकी तपन से ये बढ़िया सा भुन जाता था। हमने राख वाला भी खाया है बचपन में। तो ये जो है राख में भूनकर भी खाया जाता है। कुछ लोग इसे सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही गुणकारी यह गेठी होता है, तो सलाद के रूप में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गेठी को दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। गेठी जो आज टॉपिक है हमारा, उसको दवाई के रूप में भी इस्तेमाल, इससे जो है जो खांसी होती है, खांसी, क्योंकि इसकी तासीर जो है गर्म होती है, तो हमार जो खांसू है जहाँ वी खांसे के बहुत बढ़िया दवाई छू। तो खांसी जो हमारी होती है उसको ठीक करने में भी इसका बहुत लाभ होता है। इसमें ग्लूकोज, और ये जो गेठी है इसमें ग्लूकोज और फाइबर बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। बहुतायत जो है ग्लूकोज और फाइबर की इसमें प्रचुर मात्रा होती है, बहुत बढ़िया ये में पाई जा। और जैके हम बूस्टर एनर्जी लकोना, ये एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है, क्योंकि ग्लूकोज और फाइबर जिसमें पाया जाएगा तो वह हमारी शारीरिक ऊर्जा को बूस्ट करेगा। और इसमें क्या है, जो गेठी है गेट छू, ये में कॉपर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज ले पाई जा। कॉपर, आयरन और पोटेशियम और मैग्नीज ये गेठ में, इस एयर पोटैटो में पाया जाता है। और
यह विटामिन बी का एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है। विटामिन बी का यह एक बहुत बड़ा ही रिसोर्स है। इसमें बहुत ज़्यादा रूप में विटामिन बी बेहतरीन रूप से इसमें पाई जाती है। और कई जगह हमने देखा कि इसको आप जब पत्थर में घिसेंगे या आप कद्दूकस करके अपने जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं उन पर लेप लगाने पर भी इसका अत्यधिक जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, सकारात्मक इसका रिजल्ट मिलता है हमें इस गेठी का। तो इसका सेवन जो है जिन व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यह गेठी अत्यंत ही लाभकारी है। कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्रॉल जो है आज के व्यस्तता के ज़िंदगी में आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है और शारीरिक जो हमारा एक कहना चाहिए हम जो है व्यायाम कम कर पाते हैं। तो यह जो है कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने में, नियंत्रण करने में भी अपना भरपूर जो है हमें फायदा पहुंचाता है। और शरद ऋतु में, ये जो हमारी अभी शरद ऋतु चल रही है, इस टाइम ही इसे, क्योंकि इसकी गर्म तासीर होती है जाड़ों में, तो ये जो है बहुत अच्छी तरह खाया जाता है। और पहाड़ों में, क्योंकि ये कम लोग हमारे जो नीचे तराई में आज बस गए हैं वह गेठी को बहुत कम जानते हैं। हमारे हल्द्वानी के बाजार में बहुत बिकता है और यह हमारे लीवर के लिए भी अत्यंत ही लाभदायक है, क्योंकि गर्म तासीर है, आपको ठंड से बचाएगा। दूसरा जो है इसमें आपका यह आजकल जो है कई औषधीय गुणों मैंने बताया कि आपके इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है। जहाँ आयरन पाया जाएगा तो आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा, पोटेशियम और आपका मैग्नीज, कॉपर, तो कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने में इसका अच्छा काम है। ये आजकल हमारे बाजार में 100 मतलब 60, 70, 80 रुपए किलो यह मिल रहा। मैं इसकी जो अभी वैसे कम भी हो सकता है, लेकिन जो एक मैं इसकी 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो आपको मिल जाएगा। ये गेठी है। और इसका जो है पहाड़ी सब्जी बनाने में भी, क्योंकि मैंने कहा इसको एयर पोटैटो भी कहते हैं, आलू ही है ये, लेकिन ये बेलनुमा तने में पाया जाता है। जो भी हमारे पहाड़ के फॉलोअर देख रहे होंगे, मेरे साथ जुड़े हैं नीमा ब्रजवासी जी, योगेश भट्ट जी और क्या है गोगार रोल्ट जी, कुछ ऐसे लिखा है, और हमारे जोशी जी जुड़े हैं। तो जो पहाड़ से जुड़े होंगे वो ज़रूर जानते होंगे कि गेठी क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल जो हमारा एक कंदमूल है और पूर्णतः जैविक है। पूर्ण रूपेण आपको ये जैविक, कोई खाद इसमें किसी तरह की कोई केमिकल रहित है, पूर्णतः जैविक है। ये एक ऐसा हमारा गेठी है। तो इसके कई मैंने फायदे बताए आपको। यह हमार बेलनुमा तनों में पाई जा, और इसका मैंने एक बताया। एक दूसरा जो इसी की प्रजाति है वह कड़वी भी होती है। उसको हम पानी में जो उबाल कर भिगा देते हैं, देन सलाद की तरह काटते हैं और वह 5 से 6 घंटे में
अपने कड़वाहट को ख़त्म कर देता है। तो कई जगह मैंने देखा कि ये शुगर में भी बेनिफिशियर है, शुगर में भी इसका बहुत फायदा है। हालांकि ग्लूकोज इसमें पाया जाता है, ग्लूकोज के साथ साथ ही इसमें जो है हमारा फाइबर भी पाया जाता है। तो फाइबर हमारे बॉडी, हमारे लीवर के लिए अत्यंत ही गुणकारी है। तो ये आजकल हमारे जाड़ों में मार्केट में आपको मिलेगा, जिसका मैंने आपको पूरा भी विस्तार से बता दिया कि इसका वानस्पतिक नाम डाओस्कोरिया बल्बीफेरा, डाओस्कोरिया बल्बीफेरा इसका वानस्पतिक नाम है। और इसको एयर पोटैटो और गेठी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये जो है बहुत ही अत्यंत ही लाभकारी है हमारे लिए। तो हमें इस गेठी के बारे में जानकारी लेना, ये पहाड़ी जो हमारा पहाड़ है 1800 मीटर से ऊपर वाला एरिया, वहाँ पर आपको तने नुमा बेल नुमा तने में यह पाया मिलेगा। बहुत ही अत्यंत ही गेठी। हमारे साथ जुड़े हैं राणा जी और श्री जितेंद्र मेहता जी। तो मैं गेठी के बारे में बता रहा हूँ। गेठी बहुत ही अत्यंत मैंने रोचक जानकारी अपने हमारी देवभूमि की औषधि है ये। और लेकिन आज ये धीरे धीरे मेरे ख्याल से इसको बहुत कम लोग और विलुप्त के कगार पे जा रहे हैं। तो हमें इसे बचाने में, और जो हमारे किसान भाई बहन इसको अगर करें, इसकी खेती करें, तो आजकल ये मार्केट में हमारी जो सब्जी मंडी हैं या सब्जी बाजार हैं, वहाँ पर 50, 60, 70, 80 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। इसकी जो है गर्म तासीर है और इसमें ग्लूकोज और फाइबर पाया जाता है। यो मेल बता आप लोगों के कि हमार गेट किछु एक दोहरले प्रजात में बता। और आप इसको नेट में भी सर्च कर सकते हैं कि गेठी क्या है। तो बहुत ही गुणकारी इस गेठी के बहुत ही बेनिफिट हम कई लोग बताते हैं। और मैंने भी सोचा कि ये आजकल का कंदमूल फल है, जो आजकल ही इसी सीजन में इसको आप मार्केट में देखेंगे और जाड़ों में ही खाया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और यह मैंने बताया आपको खांसी को कम करने में इसका बहुत ही अच्छा। और किसी को एलर्जी हो रही हो, क्योंकि इसमें मैग्नीज पाया जा रहा है, तो कई एलर्जियों को मैग्नीज जो है, मैग्नीज जिन फल और हमारे कंदमूल फलों में पाया जाता है, तो वह एलर्जी को हमारी बॉडी से आउट, उनको बिल्कुल ख़त्म करने का भी काम करता है। पोटेशियम इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसको मैंने कहा डाओस्कोरिया बल्बीफेरा इसका वानस्पतिक नाम है। और फोड़े फुंसी हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में, हमारे शुगर को नियंत्रण करने में, इसमें जो है गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है यह, तो उसका भी एक बहुत अच्छा ये कारक है। और हमारे पहाड़ों में 1800 मीटर से ऊपर के ऊंचाई वाले पहाड़ों में आपको बहुत दिखाई देगा। यह बेलनुमा एक तना है, जिसमें हम कहते हैं कि भाई यह देखा जा सकता है। तो ये एक आज हमारी गेठी की रोचक जानकारी थी। मैंने अभी कुछ लिया था ये मार्केट से। इसमें आपको अरबी भी नज़र आ रही होगी। अरबी को भी हम जो है अपना कंदमूल मानते हैं। और ये प्योर जैविक है, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड।
मतलब कंदमूल फल। तो ऐसे बेल नुमा में पाया जाता है। ये बेल नुमा इसकी तने होते हैं। तो पहाड़ों में और हल्द्वानी में कई लोग एक लगोनी और होती है इसकी बेल, हमने भी लगाई थी। तो बहुत अच्छा तो यहाँ पर इतना नहीं उत्पादन हो पाता है, लेकिन फिर भी इसकी जो बेल है वह कारगर रूप में यहाँ मिल जाती है। ये जो बेल है ये आप देख रहे होंगे, तो ये तने नुमा बेल नुमा तना है जिस पे ये गेठी लगे हैं। और ये गेठी जो है हमारे इस टाइम मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा रूप में ये मिलेगा। थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आज गेठी के बारे में जो हमारा ईयर पोटैटो है उसके बारे में जानकारी दे रहा था। तो मुझे लगता है कि सभी को ये डायोस्कोरिया बल्बिफेरा, जिसका वानस्पतिक नाम है डायोस्कोरिया बल्बिफेरा, वो सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। तो यह हमारे पहाड़ी औषधि हमारी देवभूमि की औषधि है। इसको आप खा के देखिए। और ये जो है ईयर पोटैटो बिल्कुल आलू की तरह होता है। हम तो बचपन से ही इसको खाते हैं और ये आज विलुप्त की कगार की ओर भी जा रहा है। कम लोग इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स लोगों को कम पता है। तो इसको बढ़ावा दीजिए। हमारे जो किसान मित्र हैं, किसान हमारे भाई बहन हैं, ताकि वो भी इसकी पैदावार को बढ़ा सकें, इसकी उत्पादकता को बढ़ा सकें और उनको इससे अपना जो फायदा हो, मार्केट में जो इसका क्रय हो वह अच्छे भरपूर मात्रा में हो पाए। तो मैं यही कहूँगा, इस तनेनुमा कंदमूल को प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योर ऑर्गेनिक है ये, बिल्कुल मतलब शुद्ध जैविक जो हमारा ये गेठी है। तो ये आप देखिए ईयर पोटैटो, इसको आप सर्च कीजिए, इसके बेनिफिट देखिए। गूगल बाबा सबके पास है। और अपने पहाड़, अपन देवभूमि का हमोल, अपन यो औषधि के और अगिल पुजाना के लीजिए हमोले के बहुत एक चर्चा करना का और एक बहुत ज़्यादा एक विषय में सोचना खमो जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हमारी देवभूमि में सारी औषधीय वनस्पतियाँ या खाद्य या सब्जियाँ पाई जाती हैं। इसकी सब्जी भी बहुत बेहतरीन बनती है। आप कभी बनाइए उबाल के, और इसको उबाल लीजिए 4 से 5 सीटी में बढ़िया सा उबल जाता है। जैसे आप आलू को उबालते हैं या आप अरबी को उबालते हैं। उसके बाद 2-3 आलू काटिए और 2-3 आप गेठी काटिए, उसमें बढ़िया धनिया डालिए। आप देखेंगे कि आहा, बेहतरीन आपको स्वाद दिखाई पड़ेगा। और उसके बेनिफिट मैंने आपको बताए। तो आज की इस इंस्टाग्राम के सेशन पर हमारे देवभूमि औषधि गेठी एक में हमोल बात करो, और आप सभी लोगों को यो पसंद आया हुनेल, और एक प्रचार प्रसार आपो सभी लोग करला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चरक संहिता में भी इसका उल्लेख है। और ये गूगल बाबा में आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि गेठी क्या है, क्या गेठी है, ईयर पोटैटो क्या है, क्या इसके फायदे हैं, और डायोस्कोरिया बल्बिफेरा इसका वानस्पतिक नाम है। तो हमारे देवभूमि में ये गेठी की बहुत ज़रूरत है आज। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस गेठी के सेशन में ईयर पोटैटो, थैंक यू, नमस्कार। आज की जानकारी के लिए बहुत है यह गेठी। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।